साहिल भाई और एडम भाई सब, हामिद भाई, मैंने ज्वाइन इसलिए किया है कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी उसकी, कि उनको ऐसे खिलाओ जैसे तुम खाते हो और ऐसा पहनाओ जैसे जी आप जी खुद खाते हो। तो जी, एक हामिद तो साहब ने उस पॉइंट रेज किया था। जी, उस हदीस में साथ में ये भी लिखा है कि जो जो तुम्हें खुश करते हैं उनके साथ ऐसा करो, जो तुम्हें खुश नहीं करते हैं उनको बेच दो। यानी कि जो गुलाम तुम्हारा तुम्हारी मर्जी का दिन रात काम करे, कमा के दे, उनको वैसे खिलाओ पिलाओ। बाकी जो अगर थोड़ा सुस्त है या कोई निकम्मा है उसको बेच दो। तो गुलाम के बेचने का वहां पर जिक्र भी आया। एक तो ये अबू दाऊद की हदीस है 5161, यानी कि 5161। 5161। जी जी। एक तो इसको आप अगर स्क्रीन पर ले आए तो ये बात हो जाती है। इसी हवाले से मैं थोड़ी सी और भी बात करूंगा। लेके आते सर, और अभी एक मिनट। आ ओके, ये आ गई। शेयरिंग जी। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 5161 सही है। Narrated Abu Zar, the Prophet said, "Feed those of your slaves who people you from what you eat, and clothe them with what you clothe yourself. But sell those who do not please you, and do not punish Allah's creature." हम्म, उनको जो जो तुम्हें इसमें खुश ना लेकिन रखे उनको बेच दो, उनको बेच दो, निकाल दो कचरा। हाँ हाँ, जो खुश ना रखे उसको तो बेचने की बात तो बिल्कुल यहाँ पे हो रही है, लेकिन खाने पिलाने में प्लीजिंग वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ये प्लीज है, हाँ हु प्लीज यू। हाँ हाँ, जो अच्छा, दोस ऑफ आपको योर जो स्लेव खुश रख। प्लीज यू। नहीं, यहाँ पे इसका रुको यार, इसका उर्दू वर्जन में निकालता हूँ। इसने बहुत गंदे तरीके से ये किया हुआ है। ये देखो ना, इसका तो ये सेंटेंस का सेंस ही नहीं बनाता है। फीड दोस ऑफ योर स्लेव्स हु प्लीज यू फ्रॉम व्हाट यू ईट। हु प्लीज यू फ्रॉम व्हाट यू ईट। जी सर, जो आप नहीं, ऐसा कंज्यूम ऐसा करते है। हैं। देखें देखें साहिल, पीछे हिस्से को, आखिर वाले हिस्से अच्छा, को इसका देखें। यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है, फीड दोस हाँ ऑफ योर स्लेव्स हु प्लीज यू, नहीं, प्लीज यू तक, दोस ऑफ योर और स्लेव हु इधर प्लीज यू। ये कोमा लगना था। अपना फिर आगे है फ्रॉम व्हाट यू ईट एंड क्लोथ देम विथ व्हाट यू क्लोथ योरसेल्फ। यस, साहिल, साहिल, हाँ अगर 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 ये खुश करने वाली बात इसमें इससे रिलेटेड ना होती तो अगलों को बेचने वाली बात भी ना होती। समझ में बात आ रही है ना? हाँ, सही ये बात। जो आपको खुश ना कर सके उनको बेच दो, आगे क्या जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि जिससे आप खुश हैं तो उनको आप यानी कि जो खाने में आप खुश हैं तो उनको वही खाना खिलाओ और वही कपड़े पहनाओ। ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि जो गुलाम आपका अच्छा काम करे, दिन रात अपना पसीना बहाए, तो उनको पहनाओ खिलाओ। जो तुम्हें खुश ना रखें उसको बेच दो। ये बात हो रही है हदीस में। जी। सही, बहुत तो जबरदस्त पॉइंट। ये भी टेक्निकली नॉकआउट है एक तरह से। और ये परायों के साथ तो ये हो रहा है। पराये जो दूसरे यानी कि जो इनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके लोगों को कत्ल किया, उनको गुलाम बनाया, तो उनके साथ तो ये सलूक है जो यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन अपने जब इन्होंने कैदी बनाए तो उनके साथ क्या सलूक था, उसके लिए आप जरा सूरह अनफाल की यानी कि 8 की 70 निकाल दे प्लीज। अच्छा, इसमें एक हदीस जो मुझे अल अदब अल मुफरद से मिल रही है, उसमें ये पहले वाला प्लीज वाला वर्ड नहीं है। मैं ये भी बता देता हूं आपको, एक मिनट दीजिएगा। लेकिन अबू दाऊद तो अच्छा है ना, अबू दाऊद तो अदाब अल मुफरद से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक है ना। नहीं, अल अदब अल मुफरद जो है उसकी भी हदीस तो सही है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 जगह वैसे ये बेचने वाला या खुशनारा की 2 जगह आया है। एक हाँ, मिनट 2 रुको। जगह ये बात आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अबू दाऊद इब्ने जो है ना माजा की भी हदीस है। ये देखो, मैं आपको और एक हदीस बताता हूँ।
ये मेरी वाली स्क्रीन देखना साहिल साहब, ये क्या लिखा हुआ है? रसूलुल्लाह ने इनसे जब इन्होंने शादी की फरमाया तुमने झालरवार चादरें भी ली है या नहीं? इन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह। नहीं, फिर ये दूसरी आ गई। अच्छा, मंतकी मैं जी, एक आपसे कौन सी हदीस बोले थे आप? ये 8 की 70। नहीं, हदीस पहले जो बुखारी की बताए थे ना। नहीं, मैं अबू दाऊद की बताई थी, अबू दाऊद की बताई थी। 5161। अच्छा, अच्छा, ये देखिए मंतकी अंजाम साहब, ये देखिए, ये है सुनन इब्ने माजा की 3690, ठीक है, ग्रेट सही। ये भी अबू जर से ही है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, स्लेव्स आर योर ब्रदर्स with whom Allah has put under your control, so feed them with the same food that you eat, clothe them with the same clothes you wear, and do not burden them with so much that they are overwhelmed. If you do burden them, then help them. तो मोमिन आपके सामने ये रख देगा। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें सोवट हो गया, इसमें सोवट है। इसमें सोवट इसलिए है कि अगर आप ओवरबर्डन कर रहे हो तो वो हदीस में उसका रिजेक्शन भी है ना। अगर आप वापस उसी हदीस में जाए 5161 में, ठीक है, ये वाली देखें जरा। नहीं यार, ये नहीं, यार से छोड़े, इंग्लिश में आए, इस इंग्लिश में नहीं, वही यार, अबू दाऊद इंग्लिश मान लेना यार, प्लीज इंग्लिश में आए, जो तुम्हारे मुवाफिक ना हो। साहिल इंग्लिश में आए यार। हाँ, लेके आ रहा हूँ जी, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, वहीं भी आए। बड़ी जबरदस्त हदीस है यार। ओके, बट सेल दोज हु डू नॉट प्लीज यू एंड डू नॉट पनिश अल्लाह द क्रिएचर। अब पनिशमेंट क्या है? अब आप अपनी हदीस पे जाएं, इसे आगे पीछे करें। डू नॉट पनिश अल्लाह क्रिएचर, क्या मतलब है? उसको उसके ज्यादा वजन ना। अब माजा 3690 को ले गया इसके मुआकिब में, 3690 को इसी जगह पे फ्लिप करें, वहां पे क्या है कि उसको ज्यादा बोझ ना दो, तो सेम चीज होगी ना, ज्यादा बोझ ना दो, बेच दो। डू नॉट बर्डन देम देन हेल्प देम, लिहाजा बोझ ना ज्यादा डालो, सेल कर दो। नहीं, हेल्प देम से मुराद ये भी है ना कि लेकिन आप एडम, उसको आने में मदद करो। साहिल एडम, आप अगर अनफाल की 70 निकालें तो ये सारा कुछ उड़ जाएगा। उसकी वजह कि उनके साथ जो सलूक किया गया है वो इन लोगों के साथ क्यों नहीं किया गया है? अनफाल की 70 में जो कहा जा रहा है वो कुछ और कहा जा रहा है। वो यानी कि जो क्या कहते हैं, जो बराबरी या सब गुलामों के साथ एक जैसा नहीं किया, या सब कैदियों के साथ एक जैसा सलूक नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। अपनों के साथ वहां पर भी उनको अल्लाह मिन्नतें कर रहा है उनकी, कि तुम अभी हमें पैसे दो और आगे जाकर अगर खैर हुआ तो तुम लूटमार का बहुत माल तुम्हें भी मिलेगा अगर तुम हमसे मिल गए। ये अजीन फाल की 70 है। नबी कह दीजिए इन लोगों से जो आपके कब्जे में कैदी हैं, आपके कब्जे में कैदी हैं, उनसे कह दिए, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई भलाई पाएगा तो जो कुछ तुमसे ले लिया गया है वो इससे बेहतर तुम्हें दे देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जी जनाब। ये अब्बास, हुजूर के चाचा अब्बास के लिए अल्लाह ताला ने जो है ना ये इनायत फरमाई है, क्योंकि उनके चाचा जो है थे अमीर थे काफी, और जंग बदर में पकड़े गए थे, और अली के भाई अकील या शायद अकील या तालिब ये भी पकड़े गए थे। तो उनके लिए बात कही जा रही कि अभी आप हमें पैसे दे दें जो आपके पास है तावान की शक्ल में या रैंसम, और बाद में जब आप हमारे साथ मिलेंगे तो जो हम लूटमार करेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। ये हजरत अब्बास से कहा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उनके एक तरह से अल्लाह ताला मिन्नतें कर रहा है उनकी कि यार हमें जो पैसे दो और जान छोड़ा। इनके साथ तो ऐसा गुलामों वाला सलूक नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इतनी कंट्राडिक्टरी हदीसें हैं इसके अंदर स्लेव की, जिसकी इंतहा कोई नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, और ये मुसलमान स्कॉलर इसी वजह से हम लोग मंतकी अंजाम साहब देखिए, जो हमारा जो ये सब तो छोटे मोटे एतराज है यार, ओवर बर्डन कर दिया है, जो भी कर दिया, तो इसी वजह से हम मेन मुद्दा ऐसा रखते हैं जो डिस्कशन करते हैं ताकि उसमें उनको कोई मौका नहीं मिले। ठीक है। अच्छा, के ऊपर हम कभी उनसे बहस करते ही नहीं है।
समझ गया। अच्छा, ये जो 58 की 22 अगर निकाल दें, आप लोग ने कहा कि माँ बाप की मेहनत, सॉरी, माँ बाप की बात माने या हुक्म माने, वहां पे माँ बाप को कत्ल करने में अल्लाह ताला उसकी, जिन्होंने माँ बाप को या बाप को कत्ल किया है, उसकी तारीफ अल्लाह कर रहा है। और उस सहाबी का नाम था अबू उबैदा आमिर इब्न जराह, उसने अपने क्योंकि बाप को वो, जंग बदर में कत्ल किया था। हाँ लेकिन वही वो वो तो बात वहां लड़ने पे के आ लिए जाती है आया ना, होगा जस्ट ना। वो है ना, जो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम माँ बाप की तो सुननी नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल से जिहाद कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने खोल दिया आपके है, तुम नहीं हाँ तो पाओगे इन लोगों को जो हकीकतन ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पे, वो मोहब्बत करते हो अपने माँ बाप के साथ, चाहे वो उनके माँ बाप हो या बेटे हो। ये मैंने आयत कई दफा दिखाई हुई है, और इसका कॉन्टेक्स्ट यही है जो कि आपने बता दिया, लेकिन जनरल कॉन्टेक्स्ट जैसे ये है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो भाई आपने उनके साथ किसी से भी प्यार नहीं करना, जंग में मिलेंगे तो मार डालना है। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर मेरे ख्याल में 38 भी है जो कि इस बारे में बोलती है, तो सेम चीज है ये तो। लेकिन मैं तो अभी कह रहा था मुसलमान माँ बाप की भी आपको ऑनर करना कहीं पे नहीं लिखा हुआ, हुक्म मानना लिखा हुआ है, ऑनर करना नहीं लिखा हुआ। ऑनर में और हुक्म मानने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारे लोग समझते हैं कि माँ बाप कुछ भी हो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे आम मुसलमानों के जहनों में शायद ये बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि माँ बाप, अगर अल्लाह और रसूल का मामला आता है तो फिर किसी की कोई हैसियत नहीं है, जी जी, ये चाहे वाली आयत मुसलमान हमने भी हो। बहुत दफा दिखाई हुई है, ये तो बाबा जी का ठुल्लू आयत है ना इस मामले में। जी जी। अच्छा, एक और आयत में भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आखिर अम, आखिर अबू जहल हमसे बेहतर, यानी कि मुसलमानों से बेहतर क्यों थे? उस आयत के मुताबिक मेरी राय है कि शायद अबू जहल को हम अबू जहल क्यों कहें, जबकि अल्लाह ताला हमें जाहिल कहता है। जी। ये अहज़ाब की 72, 33 के 72 एडम साहब। वहां पे कहा जा रहा है कि ये जो कुरान है, मैं पहाड़ों के पास ले गया और दरख्तों के पास ले गया और सबने कबूल नहीं किया, लेकिन जालिम जालिम इंसान ने और जाहिल इंसान ने इसको अपने कंधे पर ले लिया। जी सर, तो इसके बारे में अल्लाह भी ताला मैंने हमें, बोला हुआ है कि मुसलमान जितने भी हैं वो जालिम और जाहिल है, क्योंकि उन्होंने कुरान उठा लिया। और इसमें हाँ फिर लेकिन सबसे पहले जो उठाया था वो तो सीधा रसूल को ही अल्लाह जाहिल और अनजस्ट कह रहा है। सबसे पहले तो हाँ लेकिन अच्छा, इनके प्रॉफिट एडम ने उठाया था ना यहाँ पे। तो बात दरअसल ये हो रही कि भाई अबू जहल तो फिर अच्छे हुए ना, जिसको हमने फजूल में जाहिल बना दिया है। उन्होंने इनकार कर दिया था, नहीं उठाऊंगा, हम्म। तो वो तो जाहिल गलती से उनका मशहूर हो गए, नहीं तो जाहिल तो नहीं, वो हमारे मोहम्मद ने उसको प्यार। जाहिल कहा हुआ है ना, उसलिए मोहम्मद ने कहा हुआ है और किसी ने नहीं कहा हुआ। लेकिन मैं तो अल्लाह कहता के हूँ उसूल के जमाना मुताबिक तो जाहिलियत जो है, जमाना जाहिलियत जो है वो जमाना मोहम्मदी से बहुत अच्छा था। जाहिर है। मैं तो ये बात बोलता हूँ, जमाना जाहिलियत जमाना मोहम्मदी से बहुत आला जमाना था। अच्छा, इट ये वाज जो फार अमानत बेटर। की बात हो रही है एडम साहब, ये क्या कुरान की बात हो रही है या कुछ और है? जी 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 जी, कुरान की बात हो रही है। कुरान की बात हो रही, कुरान की बात हो रही। कुरान की बात हो रही है। अल्लाह मियां ने दिया था कुरान, पहले पहाड़ को पाड़ने का, ना ना ना, मैं नहीं उठा देता, सॉरी। फिर अल्लाह ने जमीन को दिया, जमीन, अच्छा पहले मुझे आज तक मैंने इसके ऊपर बात की हुई है यार, पहाड़ में और जमीन में फर्क क्या है? लेकिन एनी हाउ, ये बात मैं मुसलमानों से पूछी थी। आसमानों को भी दिया, आसमानों को कोशिश हाँ। की देने की, फिर जमीन को देने की कोशिश की, लेकिन सबने नहीं इनकार नहीं, कर दिया। एडम साहब का पॉइंट इधर जबरदस्त है कि यार पहाड़ जो है वो जमीन पे तो है, तो उसको अलग अलग बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि इससे साबित होता है कि वो जो कुरान की आयत है ना, कि बाद में हमने पहाड़ों को गाड़ा, मैंने ये आयत यूज की थी मैंने साबित करने के लिए कि पहाड़ अल्लाह के मुताबिक बाहर से आए हैं। तो मैंने साबित करने के लिए आयत निकाली थी कि यार ये देखो, पहाड़ को पहले जमीन को कहा फिर पहाड़ को कहा, इसका मतलब है अल्लाह के मुताबिक पहाड़ जमीन का हिस्सा नहीं है, विच इज साइंटिफिकली स्टुपिडिटी। और कुरान की दूसरी आयत में भी अल्लाह ये कहता है कि हमने पहाड़ों को इस जमीन पे मीखों की तरह गाड़ दिया, मीन्स बाहर जाके गाड़ दिया। तो एक बंदा कह रहा था नहीं, अल्लाह कह रहा था टेक्टोनिक प्लेटों में से निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह पहाड़ को सेपरेट रखता है, तो उसके लिए मैंने आयत निकाली थी। लेकिन बहरहाल जी, इसकी तफसीर में पहाड़ लड़स गए, रेजा रेजा हो गए, आसमान भाग गया, जमीन भाग गई। एक तो बहन ही हक, आसमान जमीन और पहाड़ों को दिमाग अच्छा किसने दिया? ये पत्थरों के एडम पास दिमाग साहब, कहां से आ गया यार?
हाँ, मैं यही कहने वाला था एडम साहब, मतलब अगर ये लोग जब अल्लाह इनको जिम्मेदारी दे रहा था, अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो इसका मतलब फिर ये नबी होते, फिर पहाड़, फिर वो हमको बताते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान क्या है। मतलब कितना इलॉजिकल और नॉन सेंसिकल चीज है यार। और ये मोमिन हजरत थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते, मतलब वो ले लेता अगर कि भाई ठीक है अल्लाह दे दे मुझे, यानी पहाड़ का ही पकड़ लो एग्जाम्पल, अगर पहाड़ बोलता है ठीक है अल्लाह मैं लेता हूं जिम्मेदारी दे दे, तो फिर क्या मतलब पहाड़ बातें करते थे इंसानों से। अच्छा पहाड़ एक चीज नबी ये, होते, दूसरी पहाड़ चीज नबी होते। कि चूंकि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, तो पहाड़ भी काफिर, आसमान भी काफिर और जमीन भी काफिर। ये पॉइंट पे गौर किया आपने एडम साहब? उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, डिक्लाइन किया ना, कुफर किया उन्होंने। बिल्कुल कुफर किया। वाह 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 वाह, ये लॉजिक मैंने अभी तक प्रेजेंट नहीं की थी। जबरदस्त। नहीं, लेकिन जो काफिर है वो तो काफिर है, लेकिन जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जैसे हम मुसलमान हैं या हमारे नबी हैं, तो हम जालिम और जाहिल हैं। हाँ, हम तो हाँ जालिम और दोनों, जाहिल ही हैं। इसमें तो ये आयत में देखे जाए तो मेरे ख्याल से 10-12 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं। इस पे मोमिनों की जलेबी कभी सुनेंगे,